दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और जातीय मान, स्थानीय मान पढ़ा था। दोस्तों आज की वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ये भी बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य हैं और बहुत ही सरल हैं। दोस्तों इन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। दोस्तों विभाज्यता के नियम के बाद हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि अगर कोई संख्या है और उस पर बहुत ही बड़ी घात है तो आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें विभाज्यता के नियम सीखने हैं। तो सबसे पहले हमारा है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों कोई संख्या 2 से विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर दोस्तों आपको कोई संख्या दी है और पूछें कि ज्ञात कीजिए क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या का इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी हो तब आप सीधे फोकस करेंगे उस पर, सीधे आपको परिभाषा याद आएगी कि यह संख्या जो है वो 2 से विभाज्य है। तो दोस्तों क्या परिभाषा लिखेंगे कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई सा भी है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये दोस्तों एक संख्या है, अब बताना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप इकाई का अंक देखेंगे, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक 4 है, 4 इन्हीं में से है, तो पहचान लेंगे कि हाँ ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, ये संख्या है, संख्या काउंट नहीं करना कि कितने हजार कितने लाख, ये मतलब ही नहीं रह गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,15,676 है। ये जरूरत नहीं है हमें कि हाँ 1,11,15,676 है, हमें बस ये ज्ञात करना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 6 है, मतलब यहां से है, तो आप सीधे पहचान लेंगे कि ये जो है वो 2 से विभाज्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप 2 से विभाज्यता का नियम सीख गए होंगे। इसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एक सीक्वेंस से ना पढ़कर कि हाँ 2 के बाद 3 ही पढ़ें, हम एक पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे 2 है, जैसा 2 का नियम है उसी प्रकार से 4 और 8 का नियम है। तो हम दूसरा हेडिंग डालते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। दोस्तों कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इकाई का अंक और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तब वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दोस्तों ये एक संख्या है, आपको बताना है कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप देखें इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई के अंकों से बनी संख्या हो गई 76। तो 76 को आप 4 से भाग कर सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, 3 बचा, 6 उतार लिया, 4 नेम 36, बिल्कुल भाग कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 4 से विभाज्यता के नियम में आपको देखना है इकाई का अंक और दहाई का अंक, उन दोनों अंकों से बनी संख्या। तो बनी संख्या है 76। अब 76 को आप 4 से भाग कर सकते हैं, इसलिए पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है। फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, 2 से विभाज्यता के नियम में आपको देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक अगर आ जाए इकाई पे तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या देखनी है, अगर वो संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसके बाद अगला है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम।
दोस्तों 2 से विभाज्यता के में आपने इकाई का अंक देखा, 4 से विभाज्यता में आपने इकाई और दहाई का देखा स्थान, और 8 से विभाज्यता में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक देखने हैं लास्ट के, और उनसे बनी संख्या देखनी है। अगर वो 8 से विभाज्य होगी तो जो संख्या आपको दी जाएगी वो पूरी पूरी 8 से विभाजित होगी। उदाहरण समझते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एक संख्या ली है हमने ये, अब बताना है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप क्या करना है, इकाई का अंक ये है, दहाई ये सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अंकों से मतलब लास्ट के 3 अंक देखने हैं, उससे बनी संख्या 168 है, और 168 को आप 8 से भाग कर सकते हैं। देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8, विभाजित हो रही है, 8 से भाग हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 4 से विभाज्यता के नियम में आपको क्या लिखना है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों 2, 4 और 8 से विभाज्यता का नियम आप सीख चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नियम है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। इसमें क्या करना है, आपको सभी अंकों को जोड़ना है। कोई भी संख्या अगर आपको दी जाए तो आप अंकों का योगफल निकालिए, और वो योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य है। उदाहरण समझेंगे आप इसका। दोस्तों ये एक संख्या है, कितनी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,18, 1,08,18 ये संख्या है। आपको बताना नहीं है कितनी है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है, क्योंकि विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं तो विभाज्यता के नियम में आपको यही सीखना है। तो आप पहले अंकों का योग निकालिए। अंकों का योग 1 + 0 + 0 + 8 + 1, इस प्रकार से आपने सभी अंक लिख लिए। 1 0 0 8 1 0 8, ये आपने लिख लिए। अब इनको जोड़िए, आप इनको जोड़िए तो 1 और 8 9 होते हैं, 9 और 1 10 होते हैं, 10 और 8 18 होते हैं, जो कि आप 18 को देखिए 3 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 3 6 18 होता है। तो आपको याद रखना है कि 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग, अगर योगफल 3 से विभाज्य है तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाज्यता के नियम में संख्या जो दी जाए उनके अंकों का योगफल निकालिए, और अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगला नियम है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आपको 2 का, 4 का, 8 का बताया, उसी प्रकार से 3 और 9 का है। 3 में भी अंकों का योग निकालते हैं, 9 से विभाज्यता के नियम में भी अंकों का योग निकालते हैं। मानिए एक संख्या है, ये इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दी है। अब आप इसको भाग करने के लिए आपसे कहा जाए कि हाँ भाई बताइए कि ये जो है वो 9 से विभाज्य है, तो भाग करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं ये। तो करना क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग निकालिए आप। तो देखिए ये 2 है, प्लस 0 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, +7 + 0 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, +1 + 8 जोड़ लीजिए आप 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 को आप 9 से भाग कर सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित है। मतलब वही जो 3 में करना है वही 9 में करना है। अंकों का योगफल निकालना है। अगर योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य है, अगर योगफल 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। अब इसका नियम है हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम
इसलिए बाद में बता रहे हैं आपको कि आपको 2 से विभाज्यता का नियम सीखना था, 3 से विभाज्यता का नियम सीखना था। आप 6 के टुकड़े कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो 6 के टुकड़े 2 3 6 होते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी जब वह 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। तो आपने 6 के टुकड़े किए, 6 के टुकड़े आ रहे हैं 2 3 6, मतलब 6 से विभाज्यता के नियम में संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य। अगर कोई संख्या है जो 2 से भी विभाज्य होती है और 3 से भी विभाजित होती है, तब आप पहचान लेंगे कि ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित है। 2 से विभाज्यता के नियम में आपको क्या चेक करना है, 0 2 4 6 8, और 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग निकालना है। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, 6 से विभाज्यता के नियम में 6 के टुकड़े कर लिए आपने, 2 3 6 होते हैं, ठीक है। अब भाई 6 से विभाजित तभी होगी संख्या जब वो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो इसका मतलब आप समझेंगे कि संख्या जो है वो 6 से विभाजित है। मैं आपको इसका उदाहरण समझाता हूं। एक सवाल लेते हैं, दोस्तों ये हमने संख्या बना दी बड़ी सी एक। अब आपको बताना है कि ये जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही सरल है, सीधे से आप देखिए कि 6 आ रहा है लास्ट में, इकाई का अंक 6 है, 0 2 4 6 8। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है, 2 से हो रही है। अब 3 से चेक कीजिए आप, 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग, तो योग देखिए क्या आएगा, 1 प्लस 8 प्लस 1, ये हो गए अंक। 0 नहीं लिखा, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। अब जोड़िए आप, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 6 24। तो दोस्तों 24 को आप 3 से भाग कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24 होता है। इसका मतलब हो गया कि यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, अतः की जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 6 से विभाज्यता का नियम समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं नए नियम की तरफ। अगला नियम है हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 या 0 हो, इकाई का अंक देखना है, अगर वो 5 हो या 0 हो तब आप सीधे टिक करेंगे कि ये संख्या जो है वो 5 से विभाजित है। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए अंत में या फिर 0 होना चाहिए। उदाहरण देखिए आप, जैसे ये संख्या है दोस्तों, तो लास्ट में देखिए आप, इकाई का अंक देखिए 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित है। और देखिए ये संख्या है एक, इकाई का अंक देखिए आप 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य है। तो उम्मीद करता हूं आपको 5 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। अगला नियम है हमारा 10 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो, तब वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे ये दोस्तों एक संख्या है, अब देखिए इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से विभाज्य है। बहुत ही सरल है। 5 से विभाज्यता के नियम में आपको इकाई का अंक 5 देखना है और 0 देखना है, और 10 से विभाज्यता के नियम में बस इकाई का अंक 0 हो जाए तो संख्या 10 से विभाज्य है। अगला नियम दोस्तों, अगला नियम है हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। इसमें क्या करना है आपको, किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से पूरी विभाज्य होगी। उदाहरण समझेंगे आप इसका एक, दोस्तों ये एक संख्या है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13,61,052।
ये संख्या है, आपको बताना है कि क्या ये 11 से विभाज्य है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले संख्या लिखिए आप, सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान, देखिए सम स्थान मतलब दूसरा, चौथा और छठा, इसके बाद आठवां, दूसरा, चौथा, छठा। तो सम स्थान मतलब 3 + 1 + 5 माइनस विषम स्थान, विषम स्थान 1 3 5 7। तो 1 6 0 और 2। क्या किया दोस्तों, फिर से समझाता हूं आपको। सम स्थान, ये सम स्थान होते हैं, दूसरा और चौथा और ये छठा, जहां पर बैठने की जो ऐसी पोजीशन है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। तो आपको देखना कि दूसरा पद कौन सा था, चौथा पद कौन सा है, छठा पद कौन सा है, अगर आठवां है वो भी लिखेंगे। फिर माइनस विषम स्थान, तो विषम स्थान पहला स्थान, पांचवा, सात, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, इस प्रकार से आपको विषम स्थान देखने। तो विषम स्थान का अंक पहले स्थान पर 1 था, लिख लिया, तीसरे स्थान पर 6 था, लिख लिया, पांचवें स्थान पर 0 था, लिख लिया, और सातवें स्थान पर 2 है, लिख लिया। तो क्या किया, सम स्थानों के अंकों का योग जोड़िए आप इनको, 3 4 और 5 9, माइनस इधर 1 और 6 7 हो गए, और 2 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 आया, जो कि 0 सभी से विभाज्य होता है, तो जो कि 11 से विभाज्य है। यहां पर या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा, मतलब ऐसा ही मिलेगा आपको जो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, क्या करना है 11 से विभाज्यता के नियम में, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, वो निकालिए आप। अगर 0 11 22 इस प्रकार से मिलेगा, मतलब जो भी आएगा अंतर वो 11 से विभाज्य हो गया, तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है 11 से विभाज्यता के नियम पे। इसके बाद दोस्तों 2 नियम और है हमारा, 7 से विभाज्यता का नियम और 13 से विभाज्यता के नियम के, वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज आप इतना ही तैयार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।